महल में रात की खामोशी थी। झाड़ फानूस की मध्यम रोशनी फर्श पर सुनहरी दायरे बना रही थी और बाग के फव्वारे की हल्की हल्की आवाज कहीं दूर से सुनाई दे रही थी। अना आहिस्ता कदमों से बच्चों के कमरे में दाखिल हुई। हाथों में तहकिया हुआ कंबल था। उसने देखा कि फर्श पर करोड़पति का बेटा बैठा है, कीमती पाजामा पहने और अर्धगर्द कीमती खिलौनों का ढेर बिखरा हुआ है। वो मुस्कुराकर झुकी और नरमी से बोली, चलो नन्हे शहजादे, अब सोने का वक्त है। रात बहुत हो गई है। लेकिन बच्चा चौंक कर उसका हाथ झटक देता है। आंखों में जद और गुरूर की तेज चमक थी। अना फिर भी सब्र से मुस्कुराकर बोली, चलो मैं खिलौने समेट दूं, तुम आराम से लेट जाओ। वो आहिस्तगी से खिलौना लेने झुकी, लेकिन अगले ही लम्हे बच्चा अचानक झपट कर उसके हाथ को जोर से काट लेता है। अना की चीख दबी दब्बी सी निकली। इसकी नरम जल्द पर फौरन सरख दांतों का निशान उभरा। उसने हाथ सीने से लगा लिया, मगर आंखों में आंसू तीरने लगे। बच्चा बस्तर पर खड़ा था, सीना फैलाए, जैसे अपनी हरकत पर फख्र हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। अना ने बेमुश्किल मुस्कुराहट सजाई और थके लहजे में बोली, ये अच्छी बात नहीं है, तुमने मुझे दुख दिया है। लेकिन बच्चा मुना फिर कर बस्तर पर जा बैठा, जैसे फतह पा गया हो। सी लम्हे बाहर से कदमों की आवाज आई। दरवाजा जोर से खुला। भारी सा साया कमरे में दाखिल हुआ। वो खुद माल की महल अलेक्जेंडर सरगई वज था। ऊंचा लंबा सख्त चेहरा, आंखों में कमाल रौब। उसकी नजरें फौरन अना के हाथ पर जा रखें, जहां ताज़ा दांतों का निशान लाल हो रहा था। उसकी आवाज में सर्दी थी। ये सब क्या है? अना का दिल दहल गया। अगर उसने सच कह दिया तो बच्चा सख्त सजा का शिकार होगा। अगर छिपाया तो शायद खुद मुश्किल में फंस जाए। वो आहिस्ता से बोली, ये बस बच्चों की शरारत थी, उसका इरादा नहीं था। अलेक्जेंडर ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। उसकी नजरें बेटे पर जम गईं। सच बताओ, तुमने उसे काटा? उसका लहजा भारी मगर गैर मुतवक्का तौर पर नरम था। बच्चे ने नजरें चरा लीं। वो जानता था कि बाप हमेशा उसकी तरफदारी करता है, लेकिन आज बाप की आंखों में कुछ और था, सख्ती, जो उसने पहले कभी महसूस न की थी। ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। सुन रहे हो? अलेक्जेंडर की आवाज गूंजी। अना ने घबराकर मदखलत की। बराह करम नाराज ना हूं, वो बस थक गया है। कमरे की फजा बोझल हो गई। सब उसकी आमजद के मंतजर थे। चीखें, रोना धोना, गुस्सा, लेकिन कुछ गैर मामूली हुआ। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बस्तर से उतरा, अना के करीब आया। उसके चेहरे पर गुरूर नहीं, हैरत और नरमी थी। उसने लरुस्ते हाथ से उना की कलाई छुई और धीमी आवाज में कहा, मुआफ कर दो, मेरा मतलब नहीं था। अना हैरान रह गई। उसकी आंखों में नमी आ गई। इस बार दर्द से नहीं बल्कि खुशी से। अलेक्जेंडर भी खामोश खड़ा देख रहा था। पहली बार उसने अपने बेटे को एक नन्हे इंसान की तरह देखा, जिसके दिल में नरमी जन्म ले रही थी। अना ने लरजती मुस्कुराहट के साथ बच्चे के सर पर हाथ फेरा। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, ये हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। बच्चे ने सर झुकाया। अना के हाथ से लग गया और उस लम्हे सबने जान लिया, ये सिर्फ माफी का लफ्ज नहीं था, ये उसकी जिंदगी में बदलाव की पहली सीढ़ी थी। क्या आप चाहते